यस सर। जी। तो ये प्रोग्राम, ये देखिए ना, क्या सर? प्रोग्राम हमारा, तो ये देखिए, ये सिंपल सा वो अरे लिस्ट वाला प्रोग्राम था। मतलब एक अरे लिस्ट में कुछ आइटम्स डाला हमने, और उसके बाद में उसको डिस्प्ले करा है ना। तो बेसिकली सर देखिए, जितना चीज है ना जो जावा स्क्रिप्ट में आपने किया है, जितना, सॉरी, जावा में जो भी किया है उसको इजीली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए, ठीक है। तो दिस इज जावा प्रोग्राम ओनली है ना, जो हम लोग HTML के अंदर में हमने डाल दिया इसको। ठीक है, तो जहाँ पे जावा डालना है, बस आपको क्या करना है, आपको ये लगा देना है। देखिए, ठीक है। तो दिस इज फॉर ईच लूप इन जावा, ठीक है। और ये हमारा वो अरे लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, आइटम। ये जानबूझ के मैंने ये किया बिकॉज ये देखिए, अभी हमने देखा था ना कि ये इंपोर्ट नहीं किया था हमने, अगर तो वहाँ पे एरर आ रहा था। जैसे फिर से अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। हालांकि ये कमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा, एक बार देखते हैं, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली जब वो टॉम कैट के पास जाएगा तो आई डोंट नो, देख लेते हैं एक बार। तो बट अभी ये लाइन नहीं है, मान के चलते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, यूनिफाई पेस्ट इट, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए अभी काम कर जा रहा है, बिकॉज मैंने बोला ना कि वो HTML कमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग अंदर में जाके, या इस लाइन को एक बार हटा ही देते हैं। लाइन को एक बार थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ के रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए एरर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये नहीं मिला, ये क्लास नहीं मिला असल में ना, अरे लिस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे लिख भी रहा है ना, अरे लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप करके, ठीक है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे इंपोर्ट करते थे जावा में, तो दिस इज द वे टू इंपोर्ट इट हियर JSP का पेजेस में। तो एग्जैक्टली वो इंपोर्ट जैसे हम जावा में लिखते तो वैसे नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है हमको, है ना। और एक साथ में दो तीन भी हो सकता है, कॉमा करके आप चाहने से कॉमा 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 करके और भी चाहने से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट। तो इस तरह से हम लोग एक पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इसका लिखने का स्टाइल, इसका लिखने का सिंटेक्स ऐसा है कि नॉर्मल वेब सर्वर इसको समझेगा नहीं, ठीक है, जब तक कि मतलब उसके पास में ये जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने का कैपेसिटी नहीं होगा, ठीक है, तब तक नहीं कर सकेगा। इसीलिए क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक ये यूज करना पड़ता है, सर्वलेट कंटेनर यूज करना पड़ता है, ठीक है, जैसे टॉमकेट है, ठीक है। और दूसरा भी है, अभी मैं एक ट्यूटोरियल में निकाला हुआ था, उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। तो यस सर। आप जाके इसको देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो यू विल गेट इट। देखिए, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं, रिमेंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, दिस आर वेरी सिंपल। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज लर्निंग द कोर कंपोनेंट्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे अगर आपको कोर जावा अच्छा से आता है, इसमें ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा। मतलब अगर आपको HTML आता है, ठीक है, वेब समझ में आता है, और जावा आ रहा है, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी टू लर्न, है, ठीक है, आराम से सीखा जा सकता है। तो एक दिन में ही हमने काफी ओवरव्यू ले लिया, देखा जाए तो, है ना। अब देखिए इसका, ठीक है, मैंने ऑफिशियल ट्यूटोरियल भी निकालने की कोशिश किया, बट अगर मतलब ये ऑरेकल का हाथ का है एक्चुअली, ये टेक्नोलॉजी सन ने बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद में ऑरेकल के हाथ में आया, तो ऑरेकल ने क्या किया है, ऑरेकल के पास अपना प्लेटफॉर्म है इसका, इसको वेब लॉजिक बुलाता है, ये ना, देखिए, ठीक है। तो ये ज्यादातर चीजें आपको सिखाएगा वेब लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। बट मोर पॉपुलर इज टॉमकैट एक्चुअली, ठीक है ना, ज्यादातर जगह देखिएगा टॉमकैट से काम होता है। तो अब इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसको फिर से वापस काम कराना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं अभी इसके साथ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए जहाँ पे भी ये बोलेगा कि ब्राउजर रिक्वेस्ट अ पेज विद डॉट JSP फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो फ्रॉम वेब लॉजिक सर्वर, देखिए, तो हमारा तो वेब लॉजिक सर्वर नहीं, हमारा टॉमकैट सर्वर है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये नहीं, तो जहाँ जहाँ मतलब वेब लॉजिक है उसको आपको टॉमकैट बना बना के करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी है, जावा सर्वर पेजेस फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम, इसको देखते हैं। सर फिर तो हम क्या करेंगे सर? फिर वो तो एक लंबा प्रोसेस होगा। कौन सा? सर वेब लॉजिक से तो फिर नहीं नहीं, पूरे तो शुरू उसमें से जाने की फिर जरूरत नहीं है, सेटअप। उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। इनफैक्ट देखिए, पुराना ट्यूटोरियल को हटा भी दिया है, देखिए इसमें है भी नहीं, है ना। तो बैक यस अगर जाते हैं तो इसलिए इसका यूज करने की जरूरत ही नहीं है अभी हम लोग को। देखिए, ऐसे भी JSP चाहिए हम लोग काम चलाने के लिए, ठीक है ना। और काम चलाने के लिए क्या, तो इसलिए ये सब देख सकते हैं आप, ये जो गिग्स फॉर गीक है या जावा टी पॉइंट है, ठीक है, जितना उसमें दिया वो उतना काफी है हमारे लिए ना, ठीक है। तो कोई खास हमको यस ज्यादा सर। नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो जो दिया हुआ है, और देखिए एडवांटेज वगैरह बहुत कुछ हम लोग को समझ में आ ही गया है ऐसे भी, कि जैसे एडवांटेजेस क्या है कि एक्सटेंशन टू सर्वलेट है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंटरनली, मतलब असल में जैसे अभी मैंने बताया ना, JSP का प्रोग्राम जब रन करते थे, उसका कोड कंपाइल होता है इनटू
ठीक है, सर्वलेट, देन इट रन्स। तो इंटरनली होता है, हम लोग को मतलब नहीं, टॉमकेट अपने आप कर ले रहा है उस काम को, है ना, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इट इज एन एक्सटेंशन टू सर्वलेट, ठीक है, मतलब जावा में जो कर सकते हैं आप सारा काम यहाँ हो सकता है, ठीक है। इजी टू मेंटेन है, ठीक है। फिर आपको अपना से रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेस कोड देन सर्वलेट, ऐसे करके एडवांटेज वगैरह दे दिया है बाकी, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है, कि इसमें पेज को ट्रांसलेट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, ठीक है। ये सब सब इंटरनली होता है, ये हम लोग को करने की जरूरत नहीं होता है, ये सब चीजें जितना भी है, ठीक है। दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ये सब कॉल किया जाता है, बट इट हैपेंस ऑटोमेटिकली इनसाइड, हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, ना हमने जेएसपी इनिट, ना जेएसपी सर्विस, ठीक है, ना जेएसपी डिस्ट्रॉय। तो असल में अंदर में एक सर्वलेट है, ठीक है। देयर इज अ सर्वलेट इनसाइड व्हिच हैज गॉट दिस दीज मेथड्स, है ना। तो जब भी आप कोई जेएसपी बनाते हैं तो इस हिसाब से क्या करता है, वो काम करता है ना, ठीक है, अंदर में। तो ठीक है, यस फ्रॉम सर। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये सब चीज मतलब पढ़ लेना जरूरी है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आपको करके दिखा रहे हैं यहाँ पे भी, तो वही देखिए, आउट डॉट प्रिंट का इस्तेमाल करके, मतलब विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपके पास टॉमकेट है, वहाँ पे आपने फोल्डर कॉपी किया हुआ है, तो इतना लिखने से क्या होगा, आराम से आपको वो दिखा देगा, 10 दिखा देगा ब्राउजर में ना। हमने भी देखा आउट डॉट प्रिंट हेलो लिखा तो बिना कोई चीज का दिखा दिया आराम से, है ना, ठीक है। यस तो सर। ये है ना, तो बेसिक तरीका से आपको बता दिया। अब फिर से यहाँ पे ये भी बोला है कि कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत है, जैसे सर्वलेट में इट्स इंपॉर्टेंट है ना, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है। बट क्योंकि बहुत बार आप जेएसपी के अंदर भी आप सर्वलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसी का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जो ऐप है, देखिए ऐप में जेएसपी डायरेक्टली बनाना है, जैसे एचटीएमएल का फाइल्स था वैसे ही आपको जेएसपी लिखना है। बट अगर सर्वलेट भी है साथ साथ में, ठीक है, तो फिर उसके लिए वो देखिए सर्वलेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और बाकी ये सबको देखते रहिए, ये सब ज्यादातर तो थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे वो लाइफ साइकिल हमने देख ही लिया ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। फिर जेएसपी एपीआई, तो कुछ कुछ फंक्शंस वगैरह के बारे में बताएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे सर्वलेट्स वगैरह अगर यस यूज सर। करना है तो, है ना, तो ये यस सब सर। बता रहा है, ठीक है। तो ये सब भी हम देख सकते हैं कहाँ पे, अभी तो खैर उतना मेरे ख्याल से काफी है। और ये जैसे एमवीसी वगैरह भी जेएसपी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहीं से अगर कुछ कुछ टॉपिक अगर हम लोग कर लेते, ये वाला जेएसपी का करंट का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सबको भी देख के अगर कर लीजिएगा तो हो जाएगा, एनफ होगा प्रैक्टिस मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो इसी पे स्टिक करते हैं, ऐसे स्टिक करते हैं, यही सब इसी में से कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग करके देख लेते हैं, जिससे हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो यस लेट्स सर। स्टिक टू दिस ओनली, जावा टी पॉइंट में स्टिक करते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं। तो ये समझाया, अब ये लोग खाली प्लेटफॉर्म वो सब यूज करेगा, तेल यूज आई थिंक एक्लिप्स या कुछ कुछ यूज करता है, देखिए ना एक्लिप्स में। तो हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे सिंपल तरीका जैसे है बनाने का, है ना, ठीक है, अपना से कोशिश करेंगे करने का, यस ठीक सर। है। तो जो जो एडजस्टमेंट होगा यहाँ से वो एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। या मतलब मे बी इसका एग्जांपल यूज नहीं करके हम लोग अपने टाइप से छोटा सा एक एग्जांपल बना लेंगे, एंड विल सी हाउ थिंग्स विल बी डन, ठीक है, बिकॉज सिंपल ही यस है, सर। कोई खास वो नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, तो ये इसको रखते हैं इसी तरह से, ठीक है। एंड देन साइड बाय साइड, ठीक है, तो अभी देखिए सबले थोड़ा बहुत हमने कर ही लिया, ठीक है। नाउ हमको एक्सरसाइजेस बनाना पड़ेगा बस, ठीक है, जिसमें आप प्रैक्टिस कीजिए अब, है ना, ठीक है। तो उसके बाद यस कुछ सर। एक्सरसाइजेस बना लेंगे। तो सबलेट ट्राई कीजिए, जेएसपी को ट्राई कीजिए, वो सब एक्सरसाइजेस पे, ठीक है। तो चले, अभी तो 2-3 दिन यस करते हैं इसको, इसी पे कुछ वो मतलब ये ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, बना के कुछ। और उसके बाद में जो जो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जो जो हमको जरूरत पड़ेगा, जैसे सेशंस वगैरह, तो सेशंस तो हमको उसमें भी देखना है, सबलेट में भी देखना है ना, ठीक है। तो ये सब देख लिया यस सर। जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग चलिए फोकस करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट के अंदर कोशिश करते हैं फोकस करने का, है ना, ठीक है। कि जब मतलब अब थोड़ा बहुत तो हम लोग को ये सब आ ही गया है, ये जो फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट है ना, यू नो समथिंग ऑन लारावेल, ठीक है। अब एएसपी डॉट नेट का कुछ कुछ हमने देखा ही है, वो कर ही रहे हम लोग, है ना। साथ साथ में इसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, अगर कंपेयर करके चलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस थोड़ा सर। सा प्रोजेक्ट बना के चलेंगे तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम यस दीजिए, सर। ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी, ठीक है ना। यस सर। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं सुबह, ठीक है। सर सेशन ये सर पैरेलली सर सर्कुलर रजिस्टर में करेंगे सर। हाँ पैरेलल ही कर लेंगे, दोनों जगह देख लेंगे, डिफरेंसेस भी देख लेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। ओके सर। ठीक, तब तो पढ़ते भी रहिए आप अपना से भी, ठीक है। यस सर। और सर इसमें एपीआई सब भी सर करेंगे इसके साथ, मतलब क्या कितने जगह देखें कि मतलब वो एपीआई को भी साथ में सर
कहीं नहीं, कहीं से एक क्वेश्चंस एपीआई का रहता है। कॉन्सेप्ट तो अलग है यहाँ पे ना, ठीक है। ये जो जेएसपी यस एपीआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका अपना भी कुछ लाइब्रेरी है, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी सर। आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए ना, ठीक है। तो दो पैकेजेस इसके अंदर में देखिए, सर्वलेट डॉट जेएसपी, ठीक है। तो ये दिस इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एपीआई है ना, ये अलग चीज हो गया। मतलब इसका अपना यस कुछ वो ये है, ठीक है, फंक्शंस है जो कि यूजफुल फंक्शंस है, ठीक है ना। तो वो हो गया। आप वो जो रेस्ट एपीआई अगर बोल रहे हैं, ठीक है, तो देखा जाएगा, हालांकि ये सब में रहता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। तो उसका लाइब्रेरी वगैरह देखना यस पड़ेगा, ठीक है। ट्राई किया जा सकता है, ऐसा कुछ यस नहीं, सर। ठीक है। तो वी कैन यस ट्राई। सर। यस सर। यस सर। तो वो अरेंज करके दीजिए, जैसे अगर कोई ऐसा सिलेबस वगैरह है ना, ठीक है। जो जैसे बहुत लोग का होता है इंटरव्यूज वगैरह में, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में था कहीं पे, नहीं, एक मिनट, हाँ। वो तो सर नहीं देखे कि वो रेस्टफुल एपीआई की बात करे कि इसकी बात करे, बस वो सर मतलब सर्वलेट एंड एपीआई ऐसे ही दिखे सर टॉपिक से तो बस। वही एपीआई होगा, तो मतलब इसी का फंक्शंस वगैरह जो भी है, जैसे यहाँ पे कैसे आ रहा है ना कि जीएसपी का एपीआई। ए यस सर, मतलब एपीआई ये सर एपीआई की जो बात करते हैं, मतलब जेएसपीएन एपीआई ऐसे करके कहीं हाँ, कहीं तो सर इसका अपना अपना रेडीमेड फंक्शंस है ना। तो किसी का भी कोई भी लैंग्वेज का अपना एक एपीआई सेट होता है ना, उसका फंक्शंस होता है, ठीक है। तो वही फंक्शंस है यहाँ पे, यस ठीक सर। है। तो वो तो खैर ये तो सीख ही लेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। ज्यादा है भी नहीं, बहुत कम ही है, कोई खास कुछ नहीं है इसके अंदर में, ठीक है ना। जैसे ये सब क्लासेस यस है, जैसे पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जेएसपी फैक्ट्री, जेएसपी इंजन इन्फो, ये सब चीजें, तो ये सब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा नहीं होगा वो सब देख लेना होगा, यस सर। ठीक है। और बाकी जैसे ऐसे कोई स्पेसिफिक सिलेबस वगैरह होगा, तो वो अगर होने से फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें देख लिया जाएगा क्या क्या यस कवर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। यस सर। मैं भी देखता हूँ अपने तरफ से, ठीक है। हालांकि देखिए ये सब में भी आ गया ना यहाँ पे, जैसे हाइबरनेट, स्प्रिंग, ठीक है, ये सब पे भी ये लोग भी फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये सब जैसे देखिए, ये एक तरह से ये इन द ऑर्डर ऑफ, मतलब नया और पुराना के ऑर्डर में है ना, ठीक है। तो जैसे ये कोर जावा हो गया सबसे पुराना, ठीक है। फिर सर्वलेट्स आ गया, देखिए, फिर ये आ गया, ठीक है। फिर जीएसटीएल आ गया, फिर स्ट्रक्स आ गया। तो ये सब आउटडेटेड ही है, ठीक है। मेल एपीआई आ गया, फिर हाइबरनेट आ गया, फिर स्प्रिंग आ गया, देन आ गया ये, ठीक है, एंड्रॉइड, फिर आ गया डिजाइन पैटर्न, है ना, ठीक है। तो मतलब यस सर। अगर जावा का ट्रैक फॉलो करते हैं तो इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर स्प्रिंग स्प्रिंग बूट भी आया हमारा, ठीक है। तो दोनों में फर्क यही होता है कि दोनों जो जिस हिसाब से बना हुआ है ना आर्किटेक्चर, वो फर्क है। जैसे ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है, स्प्रिंग। यस सर। और उसका जो है उसका थोड़ा अलग टाइप का है, फॉरगॉट द नेम, ठीक है, क्या वहाँ पे यूज होता था, तो वो थोड़ा अलग टाइप का है वहाँ पे कुछ है ना स्प्रिंग बूट में। अदरवाइज बोथ वर्क्स इन यस दिस, सर। मतलब दोनों का काम एक ही है। बोला जाता है कि स्प्रिंग बूट ज्यादा सिंपलर है, ठीक है, देन स्प्रिंग, है ना। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बाय, गुड नाइट।